हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का स्प्लिट अप सिलेबस दैट इज फॉर चंडीगढ़ रीजन। बट चांसेस आर देयर कि बाकी रीजन्स का भी ऑलमोस्ट सेम ही होने वाला है, क्योंकि केवीएस में सभी स्कूल्स में सेम चीजें फॉलो होती हैं। सेम सर्कुलर, सेम लेटर्स जो है वो उनके लिए सर्कुलेट होते हैं, तो सेम चीजें ही होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बाकी गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट है या कोई भी प्राइवेट स्कूल्स है, मोस्ट प्रोबेबली उनमें भी यही पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि वो लोग भी इसी से रेफरेंस लेते हैं, या जो भी पहले डिसाइड करता है तो उसी से रेफरेंस लिया जाता है। तो ज्यादातर चांसेस ये रहेंगे कि आपका जो स्प्लिट अप सिलेबस है वो इसी के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर हुआ भी तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं मंथ वाइज स्प्लिट अप सिलेबस फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश एंड पूर्वी। ये आप देख रहे हो, आपकी जो न्यू बुक है पूर्वी उसी के अकॉर्डिंग है। क्योंकि मेरे पास कई बार स्टूडेंट्स के मतलब कुछ डाउट्स लेकर आते हैं कि मैम राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आ सकता है या ग्रामर में क्या क्या आ सकता है। तो आपको फाइनली पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं कि आपको इस पूर्वी बुक से बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका पूरा का पूरा जो पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर जो होगा, वो आपकी बुक में से ही सेट किया जाएगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चंस में भी डिफरेंट हो सकते हैं, तो क्वेश्चंस मतलब थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आपका जो पेपर है, वो जो सिलेबस है, वो आपकी बुक से बाहर का कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि बुक के अंदर ही बहुत कुछ है। एंड दिस इज फॉर सेशन 2025-26। अभी थोड़े दिन पहले एक लेटर आया था जिसमें ये था कि 9 to 25 सितंबर के बीच में हमें फर्स्ट टर्म एग्जाम्स करवाने हैं। ठीक है, लेकिन अभी बाद में इस चीज पे जैसे मे बी थोड़ा डिस्कशन हुआ होगा, तो अभी ये चीज बाद में ये क्लियर हुई है कि जो क्लास 5 and 8 की जो बुक्स थी वो तो अभी रिसेंटली ही आई हैं। हालांकि 7th की बुक्स तो पहले आ गई थी, लेकिन 5 and 8 की बुक्स जो है वो काफी बाद में आई हैं। तो इनके जो एग्जाम्स है वो फिलहाल के लिए पोस्टपोन किए गए हैं, और इनके जो एग्जाम्स होंगे वो ऑटम ब्रेक के बाद होंगे। तो मे बी अक्टूबर, 10th of अक्टूबर to 15th of अक्टूबर, ऐसे कहीं आसपास। ठीक है, तो उससे पहले इसके लिए ये सिलेबस शेयर कर दिया गया ताकि जो टीचर्स और स्टूडेंट्स इतने सिलेबस को तब तक कवर कर लें, और 25 सितंबर तब तक हमें ये सिलेबस जो है वो खत्म कराना है। तो आज मैं आपको सिलेबस ही बता रही हूँ, और इसके साथ आपको ये हिंट्स दे रही हूँ कि आपको एग्जाम के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, ये मंथ्स है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, देन टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो अप्रैल, मई एंड जून, यहां तक तो हमारे पास ब्रिज कोर्स ही था। और आप एक चीज और नोट कर लेना कि अप्रैल से लेकर जो सितंबर तक का सिलेबस कवर होगा वो आपके टर्म 1 में आएगा। दैट मीन्स ब्रिज कोर्स में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ब्रिज कोर्स को छोड़ने की गलती मत करना। हो सकता है कुछ पोर्शन जो है वो ब्रिज कोर्स से सेट किया जाए, और इसके लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैंने अपने चैनल पे सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। काफी ब्रीफ में आपको समझाया, मतलब काफी डिटेल में आपको समझाया हुआ है। ब्रीफ समरीज भी अपलोड की हुई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो, और आराम से अपनी जो प्रिपरेशन है वो आज से ही शुरू कर सकते हो। इसके बाद आप देखेंगे जुलाई मंथ में हमें क्या क्या कवर करना था। फर्स्ट जो है टॉपिक द विट दैट वन हर्ट्स, देन अ कंक्रीट एग्जांपल, एंड थर्ड चैप्टर विजडम पेव्स द वे। दैट मीन्स कि ये हमारा यूनिट नंबर 1 हो गया, जिसका नाम था विट एंड विजडम। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट यूनिट जो है, ये आपका जुलाई मंथ का सिलेबस है, जिसके बाद की आपका पीरियोडिक टेस्ट 1 हुआ था, हो गया है ऑलमोस्ट। तो यहां तक आपका सिलेबस जो था वो पीटी 1 में आया था। तो आप आइडिया लगा लीजिए, अगर ब्रिज कोर्स में से क्वेश्चन आए हैं तो दैट मीन्स कि वो कवर होगा। इसके अलावा आप देखो, डिटेल में सिलेबस देख लो। द विट दैट वन हर्ट्स, इसके अंदर से क्या क्या और कवर होने वाला है। क्वेश्चन आंसर और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस वो सब तो हैं ही, इसके अलावा साउंड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स, फिर क्लाउजेस, मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लाउजेस, इफ क्लाउजेस, देन ये तो हो गया ग्रामर का पार्ट। ठीक है, ये है ग्रामर। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में क्या है, नैरेटिव एसे ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। ये आपका राइटिंग सेक्शन का एक पार्ट हो गया, मतलब नैरेटिव एसे जो है वो आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे हर चैप्टर के अंदर ऐसे ही बताया हुआ है। सेकंड आपका जो फॉर्म है कंक्रीट एग्जांपल, इसमें से फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में या स्पेशल क्वेश्चंस में आपको फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकता है, जहां पर हमारे पास 3 है, रेफरेंस, आयरनी एंड पन। देन क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स एंड नोटिस राइटिंग। ठीक है, नोटिस राइटिंग से रिलेटेड भी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि थैंक गॉड मैंने आपको लेटेस्ट राइट वाली जो एक्सरसाइजेज हैं वो स्पेशली वीडियोस बना के आप सबको मतलब इजीली उसको सॉल्व करवा दिया है। तो आपके लिए वो वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप अच्छे से अपना जो राइटिंग सेक्शन है वो प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना, नोट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज एज मेंशन्ड इन द चैप्टर,
ये आपके सेशन के एंड में काम आएगा। मतलब जैसे आप क्लास में पार्टिसिपेट करते हो लिसनिंग और स्पीकिंग एक्टिविटीज में, या आपका स्पोकन इंग्लिश कैसा है, या आपकी क्लास में पार्टिसिपेशन कैसा है हर एक्टिविटी में, तो उसके बेसिस पे आपको जो है इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है विजडम पेव्स द वे, जो कि एक ड्रामा है। इसकी भी समरी वगैरह, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर मैंने सब कुछ अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे। इसके अंदर क्या रहेगा, फाइंडिंग फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपको एक क्वेश्चन जो है वो जरूर आ सकता है इस टाइप का कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेदर इट इज अ फैक्ट और ओपिनियन। आपको पूछेगा कि ये फैक्ट है या ओपिनियन है, ठीक है। उसके बाद है असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन। मेकिंग नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स, आपको वर्ब्स से नाउन बनाने का जो इसमें लेट अस लर्न, यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा लिख देती हूँ, आप ध्यान से इसको सॉल्व कर लेना। जो आपकी बुक के अंदर लेट अस लर्न वाली एक्सरसाइजेज हैं उन सबका सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। ये वाली जो एक्सरसाइज है इसके अंदर से आपका ग्रामर का पोर्शन जो है वो कवर होने वाला है। उसके बाद लेट अस राइट में से आपका राइटिंग सेक्शन कवर होने वाला है। लेटर राइटिंग है यहाँ पर हमारे पास फॉर्मल, दैट इज कंप्लेंट लेटर, ठीक है। किसी चीज की हमें जब कंप्लेंट करनी होती है तो वो, ये जो है इससे रिलेटेड आपको क्लास 10 की वीडियोस भी मिल जाएंगी लेटर राइटिंग से रिलेटेड। और मैं आने वाले दिनों में कुछ और भी अपलोड जो है वो करूंगी, क्योंकि मुझे क्लास 10 को भी साथ में लेके चलना है। तो आप जो क्लास 10 की कंप्लेंट लेटर की वीडियोस होंगी वो जरूर देख लेना और अच्छे से समझ लेना कि कंप्लेंट लेटर जो है वो कैसे लिखते हैं। तो यहाँ आपका पीरियोडिक टेस्ट 1 तक का जो सिलेबस था ये कवर हो गया। उसके बाद हमने जो किया अगस्त के मंथ में, दैट इज फर्स्ट है अ टेल ऑफ वेलर, मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बडगाम, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। इसके अंदर से आपको ग्रामर के अंदर क्या आ सकता है, ये तो हो गया आपका लिटरेचर। उसके बाद कलेक्टिव नाउन्स, नाउन्स एंड वर्ब्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके अंदर एक एक्सरसाइज आई थी जिसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसके अलावा है लेटर राइटिंग, दैट इज फॉर्मल लेटर ऑफ इंक्वायरी। ये फिर से क्लास 10 का ही एक टॉपिक आ गया है, ठीक है। इसके अंदर इंक्वायरी लेटर आएगा जब हम किसी चीज के लिए इंक्वायरी करते हैं वो। तो ये दोनों टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मतलब अगर मैं क्वेश्चन पेपर बनाती हूँ तो मैं पक्का लेटर राइटिंग का एक क्वेश्चन जरूर एड ऑन करूंगी, कंप्लेंट लेटर और इंक्वायरी लेटर। मतलब हम 2 क्वेश्चन दे सकते हैं विद इंटरनल चॉइस, आपको दोनों में से कोई एक करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी पोम समबडीज मदर, जिसमें है फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, एलिट्रेशन, रिपीटेशन एंड इमेजरी। उसके बाद था वर्ड ग्रिड, एंटोनिम्स, एनालॉगिस, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड डायरी एंट्री। इसमें जो राइटिंग का पार्ट है उसके अंदर क्या है, डायरी एंट्री, ठीक है। तो ये आपका हो गया नंबर 5 टॉपिक, दैट इज समबडीज मदर। उसके बाद 6th आपका जो टॉपिक है वो सितंबर में हमने कंप्लीट किया, दैट इज वर्गीज कुरियन आई टू हैड अ ड्रीम। ये मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों को करवाया है। इसके अंदर भी फैक्ट्स एंड ओपिनियंस वाले क्वेश्चन, देन सिनोनिम्स, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन भी अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ग्रामर। इसमें आपको एक सेंटेंस दे देंगे, सारा स्मॉल लेटर्स में लिखा होगा, आपको बोलेंगे कि इसको पंक्चुएट करो, तो आप उसको जो है कैपिटल लेटर्स, कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ एम डैश, एन डैश, फुल स्टॉप, वो सब उसको एड ऑन करके पंक्चुएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है पॉजिंग एंड चंकिंग, कॉन्ट्रैक्शंस, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, लेटर राइटिंग है। इसमें भी लेटर राइटिंग है, दैट इज इनफॉर्मल, क्योंकि इसमें आपने देखा ना, ये तो हो गया ग्रामर का पार्ट, ठीक है, ये तो था ग्रामर। उसके बाद ये जो है राइटिंग का है, लेकिन इसके अंदर इनफॉर्मल लेटर है। आपने देखा जो वर्गीज कुरियन है उन्होंने अपने ग्रैंडसन को लेटर लिखा हुआ है, तो ये उन्होंने अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं, अपनी इमोशंस शेयर किए हैं, उनको कैसा लग रहा था, तो उन्होंने अपनी पर्सनल मतलब जो चीजें हैं वो उसके साथ शेयर की हैं, उनको क्या फील होता था, क्या वो सोचते हैं। तो ये होता है इनफॉर्मल लेटर, जब हम किसी अथॉरिटी को नहीं लिखते हैं बल्कि अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी नियर एंड डियर वन को लिखते हैं, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, इन सभी टॉपिक्स में मैं सेपरेटली जो है वीडियोस अपलोड कर दूंगी विद डिटेल कि कैसे आपको लिखना है और कैसे आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो ये हो गया इसका राइटिंग सेक्शन का, लेटर राइटिंग। उसके बाद आपके पास 7th जो टॉपिक है, दैट इज द केस ऑफ द 5th वर्ड, ठीक है। ये हमारा जो है यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर हमारा 4, 5 एंड 6 जो टॉपिक थे ये थे यूनिट नंबर 2 से, वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस जिनका नेम था। ये जो 7 नंबर टॉपिक है ये यूनिट नंबर 3 में से है, मिस्ट्री एंड मैजिक, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको यूनिट 3 के फर्स्ट टॉपिक तक जो है वो करना है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, तो यहाँ तक का जो सिलेबस है वो आपका एग्जाम में आने वाला है। द केस ऑफ द 5th वर्ड, इसके अंदर क्या है, एनाग्राम्स। भूल तो नहीं गए हो, अगर वीडियो देखी होगी अच्छे से तो पक्का नहीं भूले होगे। एनाग्राम्स क्या होता है, जब हम उन्हीं मतलब उसी वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज करके कुछ नया वर्ड बना देते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपके पास वर्ड आ गया एक्ट, इसका हम बना सकते हैं कैट,
तो ये है इसका एनाग्राम। ठीक है, तो एनाग्राम, देन फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, फ्रेजल वर्ब्स, होमोफोन्स, स्पूनरिज्म, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और इसका राइटिंग सेक्शन में है रिपोर्ट राइटिंग। इनकी जो वीडियोस है वो भी मेरी पेंडिंग है, मुझे एक्चुअली आज अपलोड करनी थी, लेकिन अभी मैं आपके लिए स्प्लिट अप सिलेबस की वीडियो लेकर आ गई हूँ। कल आपको जो है इसकी जो लेटेस्ट लर्न की वीडियो है वो मिल जाएगी, जिसमें आपको ये सारे फ्रेजल वर्ब्स, होमोफोन्स एंड स्पूनरिज्म, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड रिपोर्ट राइटिंग, ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं ग्रामर और राइटिंग सेक्शन की जो वीडियोस हैं वो सेपरेटली अपलोड कर दूंगी, और साथ में आपको सैंपल पेपर जो है, मतलब जो भी मेरे पास कुछ अवेलेबल होंगे वो भी मैं आपको कोशिश करूंगी कि सॉल्व करवा दूं। अब देखो, इन अ नटशेल आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, ये बाकी का सिलेबस हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे जब हमारे सेशन एंडिंग एग्जाम आएंगे, या PT2 से पहले हम कर लेंगे। अब आपको देखो करना क्या है, व्हाट टू कवर। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि बच्चों को चाहिए होता है क्रिस्प। बच्चे बोलते हैं मैडम इतनी डिटेल में हमें समझ नहीं आ रहा, आप हमें सिंपल बता दो हमें करना क्या है। तुम्हें करना है अच्छे से यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 का एक टॉपिक। ठीक है, यूनिट 3 का एक टॉपिक करना है। अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो आपको करना है चैप्टर 1, 2, 3 जो यूनिट 1 में आएंगे, फिर 4, 5, 6 जो यूनिट 2 में आएंगे, और 7। इतने टॉपिक्स जो हैं वो आपको कवर करने हैं। तो ये तो हो गया आपका मतलब लिटरेचर पार्ट। इसके अलावा आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। ठीक है, रीडिंग, उसके बाद राइटिंग एंड ग्रामर, और लिटरेचर, यानी आपके बुक के क्वेश्चंस, जो भी आपने स्टोरीज, फॉर्म्स जो भी पढ़ी, दैट इज लिटरेचर। ठीक है, चलो पूरा लिख देती हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आप देखोगे रीडिंग सेक्शन के अंदर आपको क्या करना है, रीडिंग सेक्शन के अंदर आपको अनसीन पैसेजेस करने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो आपने लेटेस्ट लिसन वाला है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट दी हुई है, या आप अपने ही मतलब कोई भी टॉपिक हो सकता है, अनसीन है तो दैट मीन्स वो कहीं से भी आ सकता है। तो इसके अंदर आपको अनसीन पैसेज होगा, अनसीन पैसेज एक पैसेज दिया होगा जिसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, उनके आपको आंसर करने होंगे। फिर अगर हम राइटिंग एंड ग्रामर की बात करते हैं तो राइटिंग के अंदर आपका मेन है, सबसे मेन, दैट इज लेटर। लेटर राइटिंग है इनफॉर्मल, एक तो आपका हो गया इनफॉर्मल लेटर, एक हो गया इंक्वायरी लेटर, एंड एक हो गया कंप्लेंट लेटर। तो ये 3 टाइप के लेटर आपको प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा क्या था आपका एसे राइटिंग, इसके अलावा क्या था डायरी एंट्री। ठीक है, डायरी एंट्री मैंने आपको सिखाई हुई है, फिर भी एक बार चलो दोबारा भी सिखा देंगे। उसके अलावा आपका लास्ट में क्या कवर हो रहा है, रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, इसके लिए मैं आपको अभी वीडियोस आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगी, 2-3 दिनों में। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेन है सबसे एक लेटर, फिर उसके बाद एसे, डायरी एंड रिपोर्ट राइटिंग, ये आपका। अच्छा, एक भाई रह गया नोटिस राइटिंग। ठीक है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और हो सकता है नोटिस आपका एक आ जाए, उसके बाद बाकियों में से कोई इंटरनल चॉइस आ जाए। ये भी हो सकता है कि आपको लेटर एक दे दें जरूर, और बाकियों में इंटरनल चॉइस दे दें, क्योंकि ये भी टीचर पे डिपेंड करता है, टीचर किस हिसाब से उसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो आपको लेकिन सारे प्रिपेयर करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास छोड़ने का कि ये रहने दो, ये रहने दो। बाकी अगर आपके टीचर आपको पर्सनली बता देते हैं कि आप भाई डायरी एंट्री रहने देना या रिपोर्ट राइटिंग रहने देना, इसको स्किप कर दो, वो उनकी मर्जी है। ठीक है, तो ये आपका राइटिंग के अंदर रहने वाला है। और ग्रामर के अंदर जितनी भी आपकी लेट अस लर्न वाली जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको अच्छे से कवर अप करनी है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं, नाउन्स एंड वर्ब्स, देन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंपाउंड वर्ड्स, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, एनाग्राम्स हो गया, फैक्ट्स ओपिनियंस हो गया, बहुत कुछ है। तो ये आपको लेट अस लर्न वाली जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, कंडीशनल्स वगैरह, वो सब आप अच्छे से कर लेना। और लिटरेचर के अंदर आपको क्या करना है, लिटरेचर के अंदर आपको एक तो करना है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट अच्छे से। ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइजेज है ना, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, उसके अंदर आप हमेशा देखोगे आपको हर चैप्टर में पहला जो क्वेश्चन होगा वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड मिलेगा, मतलब आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दे देंगे, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आंसर दे देंगे। तो एक तो आपका यही क्वेश्चन आने वाला है, और उसके अलावा आपको जो सेकंड पार्ट में मिलते हैं उसमें वो सिंपल क्वेश्चन आंसर जैसे आपके होते हैं वो मिलते हैं शॉर्ट। ठीक है, वो 3 मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं, दैट इज अप टू योर टीचर, वो कैसे मार्क्स को डिवाइड करता है। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। और अगर मतलब मैं पेपर बनाती हूँ तो मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन भी जरूर डालती हूँ, लेकिन वही मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आपके टीचर पे डिपेंड करता है, बट पैटर्न यही होता है कि एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी आता है, लेकिन वो वैल्यू बेस्ड होता है। वैल्यू बेस्ड मतलब वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे,
मतलब आपकी रियल लाइफ से रिलेट करके, या आपने इस चैप्टर में क्या सीखा, आपके क्या व्यूज हैं, सीसीटी बेस्ड इसको हम बोल देते हैं, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये चीजें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, फाइनली बस देखो, अगर मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बताऊं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी पूर्वी बुक का चैप्टर 7 चैप्टर, ठीक है, 1 to 7 आपको प्रिपेयर करने हैं। बस हर एक पेज का रट्टा लगाना है अच्छे से, मतलब हर एक पेज अच्छे से सॉल्व करना है, चाहे वो लेट अस राइट एक्सरसाइज है, चाहे वो लेट अस लर्न है, चाहे लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है कि पूर्वी बुक चैप्टर नंबर 1 to 7 ऑल एक्सरसाइज, ठीक है, तो वो आपको अच्छे से सॉल्व करनी है। साथ में आपको चैप्टर की स्टोरी तो पता ही होनी चाहिए, समरी वगैरह तो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन ये जो है ये आपका वैल्यू बेस्ड रहने वाला है, तो ये कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो ये था आपका स्प्लिट अप सिलेबस फॉर टर्म 1 एग्जाम। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए है। इसके बाद जो बाकी का सिलेबस है वो हम आगे, मतलब सेकेंड टर्म में आएगा आपका एनुअल एग्जाम्स में, तो वो बाद में हम इसको कवर करेंगे। यहाँ पर जो है आपका पीरियोडिक टेस्ट 2 भी दिया हुआ है, देखो, फिर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन भी है। तो अभी आपको कितने चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं? चैप्टर 7। हाँ, अगर थोड़ा बहुत आपके स्कूल में कुछ वेरिएशन आपको मिल जाता है तो प्लीज उसको अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लेना, सिर्फ इसी वीडियो के बेस पे मत रहना कि हाँ आपने तो ये बताया था। ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन चंडीगढ़ रीजन का है, तो इसमें कुछ वेरिएशन अगर आपको मिलता है तो वो आपके स्कूल के अकॉर्डिंग, आपके अपने जो मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है, तो फाइनली आज की वीडियो हमारी यहीं पर खत्म होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको आखिर करना क्या है, कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, और हाँ, अच्छे मार्क्स कैसे लेने हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है, इन सब से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोस जो है वो लाती रहूंगी, आपको अच्छे से सिखाती रहूंगी, और आप भी अच्छे से सीखते रहना और बढ़िया मार्क्स से पास हो जाना। ठीक है, इस बार 8 में फेल कर सकते हैं, पता होना चाहिए सबको, तो रिस्क मत लेना, अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।